हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है? प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा। आगे भी आज भी मज़ा आने वाला है। देखते हैं, हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं प्यारे बच्चों। तो हम अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा बनेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। एक कोन ऑफ हाइट 24 cm। तो एक कोन बना लीजिए, इसका हाइट है 24 cm, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ बेस 6 cm, ये रेडियस दिया हुआ है 6 cm। इज मेड ऑफ ए मॉडलिंग क्ले, मॉडलिंग क्ले का बना हुआ है। ये चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। इसको चाह रहा है कि मेल्ट करके इसके जो वॉल्यूम है या जिस भी सॉलिड से बना है उसको मेल्ट करके स्फीयर बनाना चाह रहा है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल दें, तो वही वॉल्यूम स्फीयर का भी होगा। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उसके सहारे स्फीयर का हम रेडियस निकाल देंगे। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर h। तो 1/3 पाई रहने देते हैं, r है 6 स्क्वायर और h है 24। तो 3 8 जा, तो पाई इंटू 36 इंटू 8, 288 पाई। तो वॉल्यूम लिख लीजिए इसका, और वॉल्यूम इसका हो गया 288 पाई। अब इसी से स्फीयर बनाया है, तो इसका मतलब स्फीयर का भी वॉल्यूम क्या होगा? 288 पाई। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 288 पाई। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम स्फीयर का फॉर्मूला रखिए, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 288 पाई। पाई पाई कैंसिल, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 288 इंटू 3/4। तो 4 7 जा, 2 जा 216। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 216 है। तो 6 अगर हम क्यूब कर दें, हम 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 36, 6 से मल्टीप्लाई 216। तो दोनों तरफ क्यूब के फॉर्म में आ गया, क्यूब कैंसिल होगा, तो आर इज इक्वल टू 6 और सेंटीमीटर। इसका मतलब जो स्फीयर है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हेमी स्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर। हेमी स्फेरिकल टैंक कैसा है? मान लीजिए ऐसा, ठीक है। ये वाटर से भरा हुआ है, ओके। टैंक फुल ऑफ वाटर इज इम्पिटेड, मैंने खाली हो रहा है, बाई पाइप एट द रेट ऑफ 3 and 4/7 लीटर्स पर सेकेंड। मैंने ये जो इम्पिटी हो रहा है, इम्पिटी मैंने खाली हो रहा है 3 होल 4/7 लीटर पर सेकेंड। मैंने 1 सेकेंड में इतना खाली हो जाता है जो पाइप लगाया गया है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी, कितना समय लगेगा? हाफ द टैंक इफ इट इज, कह रहा है कि इसको आधा खाली करने में कितना समय लगेगा। इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ, ये दिया हुआ है 3 मीटर, और पाई का वैल्यू 22/7 है। तो ठीक है, इसको लगाना है। तो पहले हेमीस्फीयर का हम क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो स्फीयर का होता है, हेमी स्फीयर है मतलब 2 × 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आधा पानी ही खाली करना है, तो कितना खाली करना है? तो फिर 1/2 हो जाएगा, तो 2 से और डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर क्यूब, तो 1/3, ठीक है, पाई इंटू आर का वैल्यू, ये 3 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? 1.5 मीटर। तो 1.5 का क्यूब,
इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 3 पाई। तो 3 5 जब 0.5 15 15 215 इंटू 0.5 और पाई। 15 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल जाएगा 0.5 पाई। तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिए तो 1125 1.125 इंटू 3.14 मतलब 1.125 इंटू 3.14। चाहिए रहने दीजिए, 7 दिख रहा है, कैंसिल कुछ होगा तो 1.125 पाई और मीटर क्यूब, क्योंकि ये सब मीटर में है। हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो हाफ था तो 2 से डिवाइड किए, इसमें भी आधा ही खाली करना है, 2 से और डिवाइड कर दिए तो 1/3 पाई आर क्यूब, पाई रहने देते हैं तो 15 क्यूब हो गया। तो 3 5 जा 225 0.5 इंटू 5 तो 225 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1.125 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो इसको हम मीटर क्यूब को लीटर में पहले बदलें तो 1.125 पाई इंटू 1000, ये अब लीटर हो, क्योंकि ये लीटर के हिसाब से खाली कर रहा है तो ये जो वॉल्यूम खाली करना है उसको हम लीटर में निकालें तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11255, ये डेसिमल 3 डिजिट राइट जाएगा, इतना पाई लीटर। इसका मतलब ये आधा में इतना लीटर को खाली करना है। तो चलिए अब रेट दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों रेट क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड में इतना लीटर खाली करता है, माने 7 3 जा 21 25 माने 25/7 लीटर emptied इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड देयरफॉर 1 लीटर एम्प्टी करेगा तो 7/25 सेकेंड लगेगा, ये पलट जाएगा। भाई इतना लीटर में 1 सेकेंड लगता है, 1 लीटर करने में से और कम समय लगेगा। देयरफॉर 1125 पाई लीटर एम्प्टी करने में तो 7/25 इंटू 1125 पाई। तो इसको अच्छे से करिए, 7/25 इंटू 1125 और पाई का वैल्यू देंगे 22/7। देखिए 7 से यहाँ कट गया, हम वहाँ 7 के लिए कैसे काटते वहाँ फिर डेसिमल में आ जाता, फिर 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 25 4 जा और बचेगा 12, 5 उतरेगा तो 25 जा तो 45 इंटू 22, इतना सेकेंड लगेगा। और सेकेंड को अगर मिनट में बदलते हैं 60 से डिवाइड करना होगा तो ये 60 हो जाएगा, ये अब मिनट हो गया तो 15 3 जा 15 4 जा तो 23 2 2 जा 2 11 जा तो 11 3 जा 33/2 मिनट, इसका मतलब 16.5 मिनट। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम इसको लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर डेप्थ कोई आकार हो तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, अर्थात वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब हो तो 1000 लीटर उसका वैल्यू होता है। कह रहा हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.7 cm इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस ऑफ 2 मीटर। अब इसकी कल्पना करिए किस आकार का है। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.7 मीटर cm इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 मीटर मस्ट बी मेल्टेड, जिसको मेल्ट किया गया है टू फॉर्म ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन इतना। इसी को मेल्ट किया गया है क्यूबाइड में, यानी इसका वॉल्यूम सेम होगा। तो ये सिक्का कोई मान लीजिए सिल्वर कॉइन हो तो कॉइन का मतलब क्या होता है, बेस उसका सर्कुलर होता है,
कुछ हाइट होता है, मतलब सिलेंडर के आकार का हो गया, सिलेंडर में भी बेस सर्कुलर होता है, कुछ हाइट हुआ। तो मान लीजिए कि x सिल्वर कॉइन है, टोटल लेट सिल्वर कॉइन बी x है। तो एक कॉइन का पहले वॉल्यूम निकालिए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन, भाई एक का निकालेंगे तभी तो x का निकाल देंगे, वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो एक का कितना निकलेगा, डायमीटर इतना दिया है, थिकनेस 2 मीटर, तो थिकनेस इसका मान लीजिए ये है, तो इसका जो थिकनेस होगा वो हाइट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू डायमीटर 1.75 दिया है तो उसका हाफ करेंगे, तो 1.75 का हाफ इसका स्क्वायर, और थिकनेस कितना है 2। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर मिलीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो मिली को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.2, 0. अब ये भी सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो मिली को सेंटी में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, तो पाई इंटू 1.75 इंटू 1.75 अपॉन 4 इंटू 0.2, तो 2 2 जा 0.1, 2 2 जा, ठीक है। पाई इंटू 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो डेसिमल इधर जाएगा, 0.175 इंटू 1.75 अपॉन 2। अब चूँकि x कॉइन है तो x कॉइन का कितना होगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x वॉल्यूम ऑफ x कॉइन, therefore volume of x coin, तो x इंटू ये पूरा, तो x इंटू क्या होगा, पाई इंटू 0.175 इंटू 1.75 अपॉन 2, और ये किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा, क्योंकि इसके वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, LBH, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। अब उसको x का उससे हम वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू उधर कितना है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन ये 2 इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये पाई नीचे आ जाएगा और 0.175 इंटू 175 नीचे आ जाएगा, ठीक है। पाई को भी 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 एक बार और लिख लीजिए, और पाई को 22 अपॉन 7, तो 7 हम 22 अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाएगा 0.175 इंटू 1.75, तो अब कैंसिल करिए, पहले तो डेसिमल देखिए, ऊपर 1 और 1 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट और 2 डिजिट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 55 इंटू 10 इंटू 35 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 22, और ये तो डेसिमल कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 175 इंटू 0.175,
ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या कट सकता है। 35 5 जा, 5 11 जा, 11 2 जा, 2 2 कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, 10 अभी बचा है, ये 10 बचा है और ये क्या बचा है 7, और सब कैंसिल है, और नीचे ये सब कैंसिल हो गया, तो 0.175, तो 175 और 3 डेसिमल है तो 30 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5 2 जा और 5 3 जा, 5 5 जा, ये कट गया। 35 2 जा और 202 को मल्टीप्लाई करेंगे 400, इसका मतलब 400 कॉइन्स इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, दोनों का वॉल्यूम निकाल के इक्वल कर दिया तो x का वैल्यू आ गया। तो इस तरह आसान है, मतलब थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना होगा, बार बार इसको अप्लाई करना होगा, क्योंकि किसी काम को हम बार बार करते हैं तो उसमें निपुण हो जाते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। यानी ये सीखने के बाद अपने से भी और क्वेश्चन लगाना है, ये नहीं कि इतना सीख के रह जाना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू।